गंगा नदी न केवल जीवन देती है बल्कि धर्म और संस्कृति की पहचान भी है। आइए जानते हैं इस पवित्र नदी को भगवान शिव ने कैसे नियंत्रित किया। गंगा माता का उद्गम है गौमुख और धार्मिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले वे देवलोक में विराजमान थी। आइए जानते हैं गंगा को भागीरथी क्यों कहते हैं और भगवान शिव से इनका क्या रिश्ता है। भागीरथी कहते हैं क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भागीरथ को जाता है। बहुत समय पहले राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए चिंतित थे। उनके पूर्वज सगर के 60 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाना बहुत जरूरी था। इस मुश्किल काम को पूरा करने का प्रण भागीरथ ने लिया। उनके पूर्वजों की आत्माएं श्राप के कारण मुक्ति नहीं पा रही थी। ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा ही उन्हें मोक्ष दिला सकती है। तब भागीरथ ने कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक उन्होंने एक ही स्थान पर खड़े होकर भगवान को प्रसन्न किया। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन एक समस्या थी। गंगा की धारा इतनी प्रचंड थी कि अगर वह सीधे पृथ्वी पर उतरती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। गंगा स्वर्ग से प्रचंड वेग से नीचे उतरी और शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया। उनकी विशाल जटाओं ने गंगा के वेग को रोक दिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की आत्माएं थीं। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन तक पहुंचा, उन्हें मोक्ष मिल गया। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भगवान शिव के बिना गंगा का पृथ्वी पर अवतरण वास्तव में असंभव था। उनके प्रचंड वेग को केवल महादेव की जटाएं ही थाम सकती थी। इसी उपकार के कारण भगवान शिव का एक और नाम है गंगाधर। हम महादेव के उस असीम उपकार को नमन करते हैं जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए मां गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में स्थान दिया। उनके बिना मां गंगा का पृथ्वी पर आना और हम सबका उद्धार होना असंभव था। ओम नमः शिवाय।